गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं आप लोग के सामने कक्षा 12 का लास्ट वीडियो फिजिक्स का हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या करने जा रहा हूँ। ये भी हमारे जो है बोर्ड की दृष्टि से 5 नंबर फिक्स है बेटा, और मेहनत से पढ़ लीजिए ये सब, ठीक है। परावर्तन का कल का डाल दिया हूँ वीडियो, ये डाल दिया, सारा हाइगेंस के जो पूछे जाते हैं एग्जाम में डाल दिए, ठीक है। इसको बेटा देख लीजिएगा। अब अगला हम पढ़ाएंगे फिजिक्स में, मॉडल पेपर लेकर आएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर, है ना। डेली बाय डेली जो है 2 घंटा लाइव रहेंगे, ओके। तो आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और कक्षा 10 का भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ का भी मैं बहुत जल्द क्वेश्चन लेके आऊंगा, मॉडल पेपर आना शुरू करूंगा। आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है देखते रहिए, ठीक है। आपका एग्जाम पक्का श्योर जो है 80 और 90 के बीच में परसेंटेज आ जाएगा, मेहनत करिए। देखिए हम लोग पढ़ते हैं बेटा, लास्ट है तो जरूर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, आप लोग सुने हैं। उसी तरह पढ़ाई पर जो है अपने आप को अगर लगाना है दिल तो पढ़ाई से ही लगाइए, है ना। अगर कितनों कुछ भी कर बैठेंगे तो पढ़ाई कुछ ना कुछ आपको बना के जाएगा, ठीक है। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो कभी बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ छुट्टी भी हो जाए एग्जाम के बाद भी अपना अपना कुछ ना कुछ तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। देख लेते हैं बेटा हम लोग, कुछ मोटिवेशनल है। किताबों से लगाव रखिए, मेरा यकीन मानो, जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। यानी किताबों से लगाव रखिए, मेरा यकीन मानो, जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी, ठीक है। और किसी के आप गुलाम नहीं बन पाएंगे। इच्छा है तो कहीं दहाड़ेंगे, कोई कुछ कहा उसके दब के नहीं रहेंगे, वहां नहीं। अगर अगला एग्जाम चाहिए और वहां नहीं चाहिए, अगला एग्जाम दिखाएंगे, वो नहीं अगला देखेंगे, है ना। शिक्षा एक जो है ऐसा चीज है, किसी की गुलामियत नहीं है। मेहनत से पढ़ो बेटा। देख लो हम लोग हेडिंग करते हैं, हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। ये बोर्ड को देखकर 5 नंबर का फिक्स है बेटा, ये 5 नंबर का फिक्स है, जिसे हम लोग आज पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि माना यम यम डैश यम 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 डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है। कह रहा है कि यम और यम डैश क्या है, एक अपवर्तक पृष्ठ है। दो माध्यमों को अलग करता है, दो माध्यमों को क्या करता है बेटा, ये अलग करता है। माना माध्यमों के अपवर्तनांक n1 और n2 है। ये माध्यम n1 है, ये माध्यम क्या है, n1 है, ये माध्यम क्या है आपका, n2 है। v1 और v2 प्रकाश के वेग को निरूपित करते हैं। ये v1 और v2 प्रकाश के वेग को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, ठीक है। माना AB एक समतल तरंगांक m डैश पर आपतित होते हैं। देख रहे हैं AB क्या है बेटा, एक समतल तरंगांक है और m डैश पर आपतित होता है। किसी क्षण B को C तक पहुंचने के लिए चली गई दूरी हम जानते हैं, दूरी बराबर 4 गुणित समय। तो दूरी कितना है बेटा, BC। दूरी कितना है, ये BC, ठीक है। B को C तक पहुंचने के लिए चली गई दूरी, B से C तक दूरी कितना हो गया, BC। तो हम जानते हैं कि 4 को V1 से और समय को T से। इसी तरह हम AD को भी कह सकते हैं, AD बराबर दूरी बराबर 4 गुणित समय, 4 V2 और समय, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है। जितने समय में B C तक पहुंचता है उतना ही समय में A D तक पहुंचता है। A से D तक चली गई दूरी, A से D तक चली गई दूरी, कह रहा है जितने समय B से C तक आने में लगेगा उतना ही दूरी A से D तक भी आने में लगेगा या पहुंचने में समय लगेगा, ठीक है। अब देखिए तो बेटा, देखिए इसमें त्रिभुज बन रहा है आपका, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब हम जानते हैं कि साइन आई बराबर ये कोण आई है और ये कोण क्या है, आर है। अब जानते हैं आप अपवर्तन की फॉर्मूला के कक्षा 10 में पढ़े हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। जब विरल से सघन में आती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और यही सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से क्या हो जाती है, दूर बढ़ जाती है। एक कक्षा 10 में पढ़े होंगे, तो वही बात है, अविलंब की ओर झुक जा रही है विरल से। अब विरल का मतलब क्या होता है, मतलब ज्यादा दूर दूर,
क्या होता है, ज्यादा दूर दूर। और सघन का मतलब क्या होता है, बहुत पास पास। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि सघन हम कांच को कहते हैं और विरल वायु को कहते हैं। ठीक है, तो वायु से कांच की तरफ आ रही तो विलंब को झुक जाएगी, अगर यही सघन से विरल में जाती तो विलंब से दूर हटती। ठीक है बेटा, देख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में तथा त्रिभुज ए डी सी में। देखिए ए बी सी में और त्रिभुज ए डी सी में साइन आई बराबर, हम पढ़े हैं कि लंब बटा कर्ण। लंब क्या दिया बेटा, देखो लंब, लंब हो जाएगा हमारा बीसी। लंब कितना हो जाएगा हमारा बीसी, और कर्ण कितना हो जाएगा हमारा एसी। कर्ण कितना हो जाएगा हमारा एसी। ठीक है, बीसी बटा एसी। ठीक है, बीसी का मान इस तरह रख लेंगे V1 गुणित T1, V1 गुणित T1 बटा एसी। समीकरण नंबर 1। त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, ओके, यही बात साइन आर बराबर लंब बटा कर्ण, यही बेटा फॉर्मूला। लंब, लंब कितना हो जाएगा, देखिए 90 बना रहा है, ए डी ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा लंब, और कर्ण यही रहेगा एसी। V2 गुणित T बटा के एसी। समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग देने, और इसको बेटा इसके हम भाग दे दिए तो साइन आई अपन साइन आर, और इसको हो जाएगा क्या V1 T बटा एसी, V2 T बटा के एसी। एसी से एसी कट जाता है। ठीक है, हम इसका या तो इसमें गुणा कर सकते हैं, ठीक है, और इसका इसमें गुणा करें तभी एसी से भी कट जाएगा। ठीक है, ये टी से टी भी कट जाएगा, V1 अपॉन V2, साइन ए अपन साइन आर, साइन ए अपन साइन उठाते जाएंगे। अब V1 अपॉन V2 अब जानते हैं आप लोग n बराबर सी बटा V, इसको अगर V बराबर करें या V1 बराबर करें सी बटा के N1, इसी तरह से V2 बराबर सी बटा के N2। ठीक है, तो यहाँ रख दिया बेटा V1 जब सी बटा N1, ये हो जाएगा N2। इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा बेटा इसमें सी से सी कैंसिल हो गया है। ठीक है, N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1 कह सकते हैं इसको, इसको 1 and 2, यानी पहले अपर्तनांक दूसरे के सापेक्ष, पहला अपर्तनांक दूसरे के सापेक्ष, यानी कहते हैं पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का मतलब। ठीक है, इसको हम म्यू से भी जानते हैं, इसी को बात यहाँ लिख दिया बेटा कटाकर, इसको हम लोग म्यू से जानते हैं। क्या जानते हैं, म्यू से। तो साइन अपन साइन आर, यह कहेंगे कि 1n2 या म्यू या n से भी दर्शा देते हैं, या स्नेल का नियम कहलाता है। किसका नियम कहलाता है बेटा, स्नेल का। ये बहुत आसान है आपका, है ना, एक बार देख लेंगे तो पक्का 5 नंबर में आ जाएगा।